लालू कभी डरता है क्या? हम आपस में इस बात के लिए एक नहीं होते हैं। कि हम आपस में हम एक धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन हम लड़ जाते हैं आपस में। और कितना प्रयोग हुआ यहाँ पर आपको मालूम होगा। थर्ड फ्रंट कुछ दिन चलने के बाद, एक बात करने के बाद ही खत्म हो जाता है इस देश में। तो रीजनल पार्टियों का उदय है इस देश में। नेशनल पार्टियों के बोसिज्म के खिलाफ रीजनल पार्टियां आई, जो सारे वर्चस्व को ध्वस्त किया। और हम लोग जब जब एक हुए हैं तो देश पर कब्जा हुआ है इन फोर्सेस का, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष ताकतों का, आपको जो मालूम है। लेकिन हमारा बिखराव, नीतीश कुमार हमारा बिखराव भी हुआ बिहार में, चाहे जिन किन्हीं कारणों से उस तह में मैं नहीं जाना चाहता हूं। किन लोगों ने नीतीश कुमार को मेरे घर से अपहरण करके ले गए लोग, और लालू वर्सेज और लड़ाई हुई। अब कुछ ऐसी बातें रहती है कि बोलने से लोग वाच करते हैं, लालू यादव ऐसा बोल रहा है, फिर एक बात बोल रहा है। तो हम लोग के बिखराव का खमियाजा हम सबको झेलना पड़ा, जनता को झेलना पड़ा पूरे देश में। इसलिए वी रियलाइज एटलीस्ट जनता दल परिवार को इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जो देखा वर्ष हालत में, चौरसिया जी एंटी झूठ वेव, कांग्रेस पार्टी लोहार के भाती की तरफ बैठ गई, पहले ही सरेंडर कर गई, फाइट आउट नहीं किया, अपनी बातों को रखा नहीं, मनमोहन सिंह की उपलब्धि को रखा नहीं आगे। इतना बड़ा बड़ा काम किया यूपीए में कांग्रेस पार्टी ने, जहां हम लोग थे, लेकिन इसको भजा नहीं सके ये लोग। और उसी काम को ये भजा रहे नरेंद्र मोदी। अभी ये कहिए जैसे वहां नेवी वाला फाइटर प्लेन को शिप का हो, वैष्णो देवी जो रेल नेशनल प्रोजेक्ट में हम लोग बनाए थे उस सवाल हो, तो हम भजा नहीं सके। तो ये अच्छे दिन का ढोंग दिखा के काला धन विदेशों में से चोरों का पैसा है, कांग्रेसियों का है, मेरा नाम भी उसमें लिया कि 29,500 करोड़ लालू का पैसा है। सब जितने झूले फजूले देश की जनता सोची कि भाई तो इतना पैसा, और उसमें रामदेव भी था ही। रामदेव कभी जेल जाता, वो हड्डी उड्डी मिलाने वाला में जो लेफ्ट वाले थे, मेरी जान बचा रहा। ये कितना दिन तक आंदोलन किया यहाँ करके रामदेव महाराज, और काला धन के मामले में, नेता बनने के मामले में, और बोला कि इस बार अपने भक्तों को बुलाया, बेचारे लोगों को, बीमारिया लोगों को, कि यहाँ पर होगा यहाँ रामलीला मैदान में कौन योगासन कोई चीज विशेष होगा। और जब पुलिस देखा तो कुदासन कर दिया, भागा वहां से उठ करके लड़की का ड्रेस पहन के। तो अन्ना जी से ले ले केजरीवाल वगैरह सब जितना था ये सब माहौल को खराब किया। और कांग्रेस ने रेड कारपेट बिछा के लोगों का स्वागत किया, ये लोग हम लोग सब ड्रेस पहन के। तो अन्ना जी से ले ले केजरीवाल वगैरह सब जितना था ये सब माहौल को खराब किया। और कांग्रेस ने रेड कारपेट बिछा के लोगों का स्वागत किया, ये लोग हम लोग से पूछता होता नहीं था, हम लोग को सब लोग को दुरुस्त कर देता मेरा अपना। तो ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, समझे। अभी माहौल खराब किया, डिमोरलाइज कर दिया कांग्रेस पार्टी को, फाइट आउट नहीं किए। अब तक ये निकले नरेंद्र मोदी जी को तो सब जानता आदमी, कोई हमारे करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब बात दुनिया जानती थी, सब बात जानती थी। तो इनको एक मौका लोगों को मिला, एक पूर्व जन्म का इनको कुछ किए होंगे अच्छा काम, तो इसलिए इनको मिल गया मौका। इस जन्म में किए? अब बात सुनो ना पहले, इस जन्म में किए? मटेरियल करें तो वो पूर्व जन्म का फल है कि ये झूठ बोल के एक आगे समय आएगा कि आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन इस जन्म में जो किए हैं नरेंद्र मोदी, इसका फल इनको अब मिलेगा। टाइम आ रहा है, जितना दिन
देखो समय हो बलवान, टाइम ने किसी को छोड़ा नहीं है। राम हो, कृष्ण हो, रहीम हो, सभी जिसको जिन लोगों को हंसता है तो उससे आदमी कोई व्यक्ति भी नहीं बचा है। तो जैसे हम विक्टिम हैं, इन्हीं के विक्टिम हैं, ये मोदी जी के पार्टी के इनके लोगों के हम विक्टिम हैं। क्या सड़क पर हम बेवजह, तो हम लोग तो ठीक है विक्टिम, आज पार्लियामेंट में हम नहीं है, हम लोग जैसे आदमी नहीं है। अब सब बना है तो हमारा कोर्ट कचहरी है, उस पर अपना विश्वास है, सब इंसाफ होगा, ठीक है। तो ये सारा मामला झूठ बोल के काला धन का मामला 26,000 करोड़ बोला, प्रत्येक भारतीय के खाता में 15.5 लाख ट्वीट किया, सोशल मीडिया से बटन दावा, करोड़ों मोबाइल में गया, लड़का सब देख रहा, मम्मी को दिखा रहा, पापा को दिखा रहा, मम्मी पापा अरे 1 महीने में आ जाएगा, नरेंद्र भाई को वोट दो, ओ वोट दो, और हम लोग को 15.5 लाख, एक घर में 6 आदमी है तो 15.5 लाख के हिसाब से इतना मिलेगा। ऐसे कर रहा, ताली बजा रहा नरेंद्र मोदी का काला धन। हर नौजवान को देंगे, 5 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, वो भी यहाँ से दाब रहा बटन, करोड़ों घर में जा रहा है, वो घर में गांव में पहुंचा। ज्यादा वोट टेंड किया नौजवानों में, मुस्लिम वोट, सब वोट टेंड किया नौजवानों का। मैंने कि भाई ना लालू यादव बोलते रहते हैं सोशल जस्टिस, वो बात कोई काम हम लोग के लिए कुछ बोलिए नहीं ना बात, तो उन लोग के लिए बोला नरेंद्र मोदी, RSS बीजेपी। अब सारा मुसलमान का बड़ा बड़ा गांव जो है उसे बगल में छोटे छोटे टोलों में जाके बोला ये RSS वाला, ये देखो बाग बगीचा, ये मुसलमान सब तुम्हारे बाप दादों का है, ये लोग लिया है, नरेंद्र मोदी बन रहा है, बनते के साथ इसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और सब बाग बगीचा पर तुम लोग का कब्जा हो जाएगा। इस तरह से लालच में अफवाह फैला के गड्ढे में आए। अब काला धन का बात जब उठाया हम लोग, राम जनता परिवार को तो पहले याद होगा, तो हिसाब किताब छिड़ा ही बात का, तो सब जगह हुआ था, लोग जगह हर पार्टी, तो बोला कि तो भाई पता हम करेंगे, कौन चीज बना दिया है, टास्क फोर्स को बना दिया है, तो SIT बना दिया, वो बना दिया तो डस्टबिन में फेंकने के लिए, झूठलाने के लिए, कि मुंह से निकल गया अमित शाह के, कह रहे तो जुमला था। और देश की जनता को ठगा तुम लोग, और जब देने का बात आ रहा तो बोल रहा कि जुमला था, सब जुमले था, 24 घंटा बिजली जुमला था, तो 6:15 बजे वोट लिया, गदबिल टाइम में, वो तो खतरनाक टाइम था। जिस दिन से जो बैठा तब से उलट पलट चारों तरफ, अब तूफान उफान, अब इधर भूकंप शुरू हो गया, धरती डोल रहा है, तो नाश का घड़ी पे आ गया, तो हर मोर्चा पर फेल हो गए। और जोन राज में चुनाव में जाते थे, ये कैंडिडेट नहीं घोषणा करते थे लोग, उसमें कौन जात का कौन नेता मजबूत है सबको कन्फी मारता था ये लोग, आपका हो रहा है, आप ही बनोगे। तो ये आदमी ऐसा बोलता था कि वाह इतना बड़ा तो आदमी अवतारे नहीं लिया, ये तो पूरा एकदम हमारा राज आगे चल जाएगा। क्या बात है, कैसे लोग हैं, कैसे हम भारत के लोग हैं भाई। इस आदमी को इन लोगों को पहचाना नहीं हम लोगों ने। अब मीडिया भी समझता बिक गया उस समय, अब बिक क्या गया बेचारा, उसका रेकरिंग खर्चा ज्यादा है, तो माल उठाया जो जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने कि हम सब मैनेज करेंगे, तो वो अब कोर्ट में बैठ रहे हैं, इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं, भागने वाले हैं बहुत जल्दी। उन लोगों को भी पता लग गया कि किस आदमी से भेंट हो गया हमारा। तो ये एवरीबॉडी फेड अप, हर फ्रंट पर फेल हो गया। अब ये बिहार मामूली राज नहीं है, बिहार में आओ जी सब में बात हुई, तो आप जानते हो दीपक भाई कि लालू यादव को हमको कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अद्भुति राय ने लिखा उस समय लेख, जिस समय रथ पकड़ा गया था बिहार में एक बेटा, अहिर का बेटा था लालू यादव, जिसने सांप्रदायिक ताकतों के छाती पर मूंग दर्दने का काम किया। उस महिला को मैं सल्यूट करता हूं, कम से कम इतना बड़ा हमको, हम सरकार का परवाह नहीं किया। आई वॉज चीफ मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर छूता नहीं था उधर का लोग। मुलायम सिंह जी थे, इधर से भागा तो उधर से घूम के आया,
तो कोई नहीं छूता था कि भाई राम का रथ है, कहीं भगवान जी खिलाफ हो जाएंगे, बेटा बेटा मर जाएगा तो आज सरकार चला जाएगा। तो हमने परवाह नहीं किया, राम ने, भगवान ने, खुदा ने सलाह दिया कि इसको पकड़ो, और रथ को हम नहीं आने दिया, गिरफ्तार किया। हम गिरफ्तार किया तो हम अपनी सरकार को भी दांव पर रखा। जब गिरफ्तार किया तो हमको मालूम है कि विड्रॉ करेगा ये लोग बीपीसी की सरकार से, तो उधर हमने गिरफ्तार किया, इधर बीपीसी की सरकार आउट हो गई। हम लोग तो सरकार गंवाए हैं। तो असूल और सिद्धांतों पर हमारी राजनीति है। मतलब मोदी से कोई डर नहीं आपको? किस बात का डर है? डर नहीं आपको? किस बात का डर है? मोदी के चलते क्या, ये सब हर जगह इनका बीजेपी का राज है। इस सब तो ये भी जोड़ जाड़ के ना मतलब सरकार में है, चला रहे हैं ये लोग। मतलब हमारे ऊपर जब हम डर, यही आप लोग का माने दुर्भाग्य हम लोग का कि आप लोग बातों को नहीं समझते। देखो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, हम लोग की जिम्मेदारी है कि नहीं कि हम अपना भारत के प्रियम्बुल का, संविधान का, इस देश का, हमको हो सके इस देश को हम लेकर चलेंगे कि नहीं, बचा के सब वर्गों तबकों को इकट्ठा लेकर के हम सभी धर्मों को आदर करेंगे या नहीं करेंगे? क्या दूसरा धर्म और आस्था है तो उसको मारोगे, बोलो पाकिस्तान है तो इन चीजों के लिए हम बिखरे आ गए। तो अब जब आ गया हाथ का चूहा बिल में ढुक गया, हाथ में जो चूहा पकड़ा तो लापरवाही से ढिलाई से बिल में ढुक गया। तो ढुक गया तो उसको निकालना है कैसे? तो उसमें सब भाई को मिलकर बिल में पानी डालना पड़ेगा। मतलब जनता परिवार उस बिल में पानी डालेगा? पानी डालेगा, चूहा के जनता परिवार उस बिल में तो पानी डालेगा बिल से बाहर, और बाहर झंगा लेकर, लाठी लेकर आदमी बैठा मार के घेर को तोड़ेगा। तो बिहार में काम हो जाएगा? अरे काम हो, घेर को तोड़ेगा। तो बिहार में काम हो जाएगा बीजेपी के लिए? लालू जी लाइव, हम यहाँ हैं, लालू यादव बोल रहा है हमारे। अरे खत्म, ऐसे बिहार से नहीं, बिहार में क्या, हम इनको बिहार के, इस बिहार का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव हो रहा है, होने जा रहा है। सोशल जस्टिस और सेकुलर ताकतों की लड़ाई वर्सेस कम्युनल फोर्सेस, पूरा कंट्री का हिस्सा भी जुटेगा वहाँ। यही नारा होगा? हिस्सा भी जुटेगा वहाँ, यही नारा होगा आपका? थोड़ा दिन भर तुम इंटरव्यू लेते हो, लोगों से पूछते क्यों नहीं कि केजरीवाल का चुनाव का कोई महत्व उतना नहीं है? ये असली चुनाव यहाँ पर इनकी परीक्षा और बिहार के मैदान में होना है इस बार कि भाई करो या मरो, डू एंड डाई। पूरा कंट्री वॉच कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा हम लोग ढीले हो जाते तो लोग हम लोग को माफ नहीं करता कोई भी आदमी। सारे लोगों को सब बात बोलता नहीं लालू आप लोग मिल गया, हिसाब देखो ना, साफ हिसाब है। 16.5%, 17% तक ज्यादा मुस्लिम 32 से होते। अपर कास्ट के लोग हैं हमारे, जो गरीब लोग हैं, जो ज्यादा कम्युनल नहीं है, पिछड़े वर्गों के लोग हैं। तो वोट इसको कहाँ है? डिवीजन का लाभ उठाया। एक विपरीत परिस्थिति में 60 सीट हम लाए ना, 7 MP, एनसीपी और वो कांग्रेस 3 कांग्रेस हैं, 2 और 4 हम लोग आए, और 1 करोड़ 8 लाख वोट हमको मिला। 50% वोट पोल होगा। 50% वोट तो मेरा घर में से उतारा गया, इसको निकालेंगे। अब वो एकदम खुलाया हुआ है कि गलती हो गया था। तो इनको पता कहाँ है इस सबको, इधर पोका लोगों को, आरएसएस बीजेपी को, ये सब हवाल बवाल के चक्कर में है, कम्युनलाइज करके सोसाइटी को, और आप लोगों के बीच में उल्टा पुल्टा सवाल रख के। ये थेथर है, सब थेथर। थेथर का मतलब बातें नहीं, थेथर ही करेगा खाली सब। बोले है तो मजबूरी का हो तो गया, तेलों का गठबंधन तो हो गया, लेकिन लोग सीट बांट पाएंगे तब ना।
अब कई एक तरह का उसमें जीव जंतु हमारे यहाँ से जो गया सब रिफ्यूजी के रूप में वहां व्यवहार हो रहा है इन लोगों के साथ। अब मौसम वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी हमारे रामविलास भाई है, ये सबसे पहले खड़ा हो जाते हैं वहां। वो तो मुख्यमंत्री बनने वाले न, अब बने या नहीं बने, ये सबसे पहले इनका बीमारी खत्म हो जाता है। ये सबसे पहले उन्होंने दावा ठोका है, उन्होंने दावा ठोका है मुख्यमंत्री पर। अच्छा लालू जी, अब मूल मुद्दे पर आते हैं। अच्छा लालू जी, अब मूल मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये खबर निकल कर आ रही है कि लालू यादव 140 सीटें मांग रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। इसमें यही न सब एक बात कहा कि जब हम मिलेंगे, उस आदमी के नियत में कोई खोट नहीं था। तो जो रिसेंट जो हुआ कि भाई चर्चा होते रहती थी ना आपस में लोगों में, कैसे क्या होगा, कैसा क्या होगा, क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि लेटेस्ट जो चुनाव हुआ, समझे, उस लेटेस्ट चुनाव में कौन दल को कितना कहाँ मिला है। तो हमारे दल को फर्स्ट सेकंड मिलके 142 से 43 बताए। कांग्रेस का भी 36-45 कुछ है, कांग्रेस भी हमारे साथ थे, नीतीश जी का भी है, एनसीपी का भी है, सब है। लेटेस्ट फिगर वो रघुवंश जी बोले, तो बोले तो इसको कान खड़ा किया लोग, भाई एक से इतना ही ले लेगा लोग, वो हो जाएगा तो उसका हो जाएगा, तो हमारा कहाँ। ये हमने कहा कि भाई जब देखा कि बात को, हमको भाई ये ब्रह्मा का लकीर नहीं न है। जब बात हम लोग एक होकर करेंगे, बैठेंगे, तो कोई जरूरी है, और जब आदमी को जोड़ेंगे तो पीछे हटेंगे ना सब आदमी। 2 से 43 सीट है ना, तो हर आदमी तो इसको बहुत दिन तक बात को रघुवंश जी के फोटो को दिखाते रहा, ये वो 10 बजे जाकर वहां बैठ जाता था रोज उनके यहाँ। फिर अब हम नाम क्यों लें, तो स्वाभाविक है, वो तो हम लोग को भी कभी कभी डांटते रहते हैं, हम लोग से सीनियर आदमी हैं रघुवंश जी। तो 1 से 43 की बात पर अगर हम कायम रहेंगे तो 1 सीट न बच जाएगा 100, तो फिर तो लोगों को भी दिक्कत होगी ना लोगों को। तो हम इसके लिए नहीं ना है कि एकदम हम मार लाठी के कपारे हम लोग सब फाड़ रहे हैं। अब हमारा जो गोल है बीजेपी को रोकना, प्राथमिकता कम्युनल फोर्सेस को, उनको मजा आएगा, तो इंतजार कर रहे थे ये लोग। मतलब आपका इंतजार कर रहे थे, मतलब आपका रुख जो है लचीला है। अरे हम कभी बात किसी को लचीली में होना पड़ेगा, सबको लचीला। कौन मोर्चा पर कौन आदमी, हर तबका को, हर वर्ग को, वीमेन है, यूथ है, कास्ट है, क्रीड है, सबको उस आईना में अपना चेहरा देखना चाहिए। कि लोग देखता है ना, कैंडिडेट हम लोग बांटते हैं तो देखता है कि हमारा जाति कोई है कि नहीं, बात तो अंत में वही आ जाती है। तो उन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा बड़े गोल की प्राप्ति के लिए, और देश को वो ध्यान में रखते हुए इनको घर वापसी कराना है। बीजेपी घर वापसी आपने घर वापसी कराना है, घर वापसी आपने नया नारा दिया है। बैक टू पवेलियन। लालू जी, बैक टू पवेलियन। लालू जी, बड़ी अटकलें इस बात की थी कि लालू यादव जी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। वो ये चाहते हैं कि पहले विधायक चुनकर आएं, विधायक अपने नेता का चुनाव करें, और चुनाव के दौरान कोई भी मुख्यमंत्री के, कि लालू यादव जी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। वो ये चाहते हैं कि पहले विधायक चुनकर आएं, विधायक अपने नेता का चुनाव करें, और चुनाव के दौरान कोई भी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट न हो। क्या ये है नहीं सच है कि नीतीश कुमार के सरकार को हम बचाया, हमारी प्राथमिकता इशू वो नहीं है। कंफ्यूजन में नहीं रहना, तुम इस पर अड़े रहना। कोई बदमाश बोलता है तो अच्छा रिपोर्टर हो, तुम एडिटर बन गए, अच्छा काम करने के लिए एडिटर बन गए। तो हम बराबर भी बोला कि हम करेंगे हम लोग, तो गोल की प्राप्ति हमारी प्राथमिकता है। इनको रोकना, इन ताकतों का मिलन, इसीलिए मिलन हम लोग बैठ के मुलायम सिंह जी के हम बार लोग फेडअप भी हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा। तो इन चीजों को हम
दिमाग में कभी भी नहीं है, और हमने स्पष्ट कर दिया था पहले भी। इस बात को छोड़ देता है सब, ये हमारा पक्ष लेना बंद कर देता है। अरे भाई लालू तो बोलना चाहिए था ना, ये तो सार्वजनिक रूप से लालू यादव बोला कि हम कन्विक्ट हैं, हम उम्मीदवार नहीं हो सकते, हमारे बच्चे अब चुनाव लड़ सकते हैं असेंबली के, वो नहीं है इंटरेस्टेड, बीबी हमारी है नहीं इंटरेस्टेड है, मतलब हम लोग कहेंगे तब ना कोई होगा। अब ये बात को मैं रख सकता हूं 20 बार सार्वजनिक रूप से। हमारे दल के अंदर भी कोई आदमी इस तरह का नहीं कि मतलब ये कर दीजिए वो कर दीजिए, हमको बना दीजिए उनको बना दीजिए। हम मशीन है बनाने का, हम मैन्युफैक्चरिंग कारखाना है क्या कोई चीज बना देने का, नहीं बना देने का। बहुत लोग बोलता रहता। तो इसलिए नीतीश कुमार की सरकार को राज्यसभा के चुनाव में याद करो, नीतीश के यहाँ बहुत सब विद्रोह पार्टियां खत्म हो रही थी, सरकार चली जाती, सब बात है। तो हम देखा कि अगर हम चुप हो गए तो समय हमको माफ नहीं करेगा। ठीक है विरोध लड़े सब कुछ है, लेकिन तो बीजेपी का कैंडिडेट 2 को जीत के चला गया, ये अमरपाली वाला है वो और था, मालूम है ना। और कितना रिवोल्ट हुआ इन लोगों के अंदर। हमारे पास लोग आते थे 50 MLA उनके। तो हम सार्वजनिक रूप से कि भाई हम पार्टी नहीं जानते हैं, व्यक्ति नहीं जानते हैं, बीजेपी को प्रिवेंट करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि हम नीतीश कुमार के सरकार को, इनके पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में जो उम्मीदवार बना रहा है उसका हमारा समर्थन होगा। नंबर 1, जीतन भाई मांझी को समर्थन सरकार का, उसमें भी हमने समर्थन जीतन भाई मांझी को दिया। उसमें भी हमने कोई मलाल नहीं कि ये लोग बोल दिए कि हम समर्थन मांगने नहीं आए थे, लालू जी अपने मन से दिया, याद हो है कि नहीं। तो उसके लिए भी हमको नहीं मलान की, ये सब खोजेंगे तो फिर बीजेपी से क्या करेंगे हम। तो हम नीतीश को तो मुख्यमंत्री बना के, अभी भी जो चिट्ठी हमारी चिट्ठी है, मांझी जी हटे ये लोग चेंज किया, तो हमने कहा कि हम व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, हम बीजेपी को प्रिवेंट करने के लिए जदयू का जो कैंडिडेट फैसला होगा उसको हमारा समर्थन, हमने चिट्ठी लिख के दिया। बताओ हमारे मन में खोट होता, यही बात कोई चलाता है शरारती लोग, काम तो मैं नहीं करता। तो हमारी प्राथमिकता वो है, वो है तो हम लोगों ने कैंडिडेट को कह दिया ही रहेगा। तो बीजेपी वाला तुम बताओ तुम किसको बनाने जा रहे हो। अब तो इसको दांत लग रहा है ना, फीट आ रहा है सबको, फीट आना जानते हो, फीट, हाँ वही मिर्गी से भी फीट, मिर्गी तो सब कट जाता। तो हाँ तो मिर्गी आता तो जूता सुहाने से उठ जाता है, समझे। तो मिर्गी का इलाज है, तो ये मिर्गी नहीं फीट आ रहा लोगों को। अरे तो मिल गया सब, तो अब सब अपना अपना हिसाब देख रहा है, अगला पार्लियामेंट का भी हिसाब देख रहा है। और बीजेपी के अंदर आग लगा हुआ है, दिल्ली से लेकर पटना तक। तो बीजेपी अपना पटना तक, तो बीजेपी अपना कैंडिडेट घोषित करेगी अभी नहीं तो तुम्हारे मन में चतुराई है, बदमाशी है, तुम करो, हम तो कर दिया, ठीक है, हमको तुम जो कहना हमको तुम करो, कहते रहो। बोलता है मुकदमा करने वाला आप मुकदमा जेल जाने वाला दोनों एक हो गया, जेठली भाई बोले अगले बयान। अरे क्यों भड़का रहे हो हम लोगों को, हम आपको हटा देगा। जो बीजेपी का कैंपेन है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, बिहार का करे विकास, चलो चले मोदी के साथ, जिनके दिल नहीं मिलते। आपका एक साउंड बाइट है उसमें आपने कहा है कि नीतीश कुमार वह व्यक्ति है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। बोला सब बोला, तो उसमें जो डाल रहे हो हम लोगों को, तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। हम समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये तो कह के हम लोग यहाँ पहुंच गए, आज पहुंच गए ऊपर। ये जानते हैं ना कि इसका क्या असर होने वाला। बीजेपी वाले लोग कहने पैसा दिए, स्टेट
बिहार को तुम कहने जाओगे विशेष राज्य का दर्जा तुम्हें क्यों नहीं दिया, बताओ क्यों नहीं दिया? बिहार का बंटवारा कराया, हमको पैकेज क्यों नहीं दिया उस समय? 1 लाख कितना हजार करोड़ माने का हम लोगों ने दिया था। इनकी चतुराई नहीं चलने वाली है। ये हर राज्य को ही बात बोल गई सब आता। पहले मुख्यमंत्री का ऐलान करो। उन्होंने कहा है, पहले मुख्यमंत्री का ऐलान करो। उन्होंने कहा है बिहार का करे विकास, चलो चले मोदी के साथ। तो बिहार को भी वो मोदी के साथ लेके चलना चाहते हैं। जुमला का क्या हुआ पहले बता। ये जो बोल रहा है जुमलाबाजी, तो ये जुमलाबाजी, ये भी जुमलाबाजी। अब ये जुमलाबाजी कर रहा है, स्लोगन है, कोरा स्लोगन। लोगों को विकास का सपना देखते देखते कितना आदमी बूढ़ा हो गया, कितना स्वर्गवास कर गया। ये सारे इनके स्लोगन, सारे इनके ढोंग, इस समूचा बुद्धि का जो खेल है, इनको हम लोग फेल कर देगा। चलिए इनको हम लोग फेल कर देगा। चलिए फेल करें आप। बहुत लोगों की 9% खाता खाली है, बताओ भरेगी जनता ना। तो कह रहे हैं उन्होंने वादा भी, अरे 1 जून से तो कमर तोड़ महंगाई हो गई, जो तुम सर्विस टैक्स लगाया, तोड़ महंगाई थाली से दाल गायब हो गया। समूचा होटल से लेके ब्याह शादी जो भी खरीदने जाओ, मोटल फोटल सब में महंगा हो गया। समूचा आदमी छाती पीट रहा, अरे क्या हो गया, हम लोग क्यों फंस गए? चलिए फील्ड में सारा ये नरेंद्र मोदी का सरकार, बीजेपी का सरकार, भारत जलाओ पार्टी, उसके खिलाफ दमकल के रूप में हम खड़ा हैं। हम सब आग को उनका हम बुझा देंगे। लालू जी एक और सवाल है जो गठबंधन से जुड़ा है। उसमें कल खबर आई कि नीतीश कुमार जी राहुल से मिले, लालू जी सोनिया से मिलना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए। तो लालू जी इस बात से नाराज हैं कि नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस को लेकर दबाव डाला, और दबाव ये डाला कि अगर जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जी कांग्रेस से गठबंधन कर लेंगे। क्या इसमें कोई सच्चाई है? आरएसएस का खोपड़ा का ये उपज है। ये दिन भर यही खोपड़ाबाजी बुद्धि का लड़ोबल करता है। सोनिया गांधी को क्यों बदनाम कर रहे हो? सोनिया गांधी जी को क्यों बदनाम करते? सोनिया गांधी जी के यहाँ मिलने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था, आज भी नहीं है। कल होगा, हम मांगेंगे तो सोनिया जी 1 मिनट भी देर नहीं करेगी। दिन भर चला है अभी, लालू जी आप सोनिया गांधी से मिलेगा, चला हम बोले भी। क्योंकि सब आरएसएस मीडिया वाला, ये दिन भर आप लोग मीडिया वाले कान खड़ा कर रहते हो। ये वो चला दिया तो धड़ाधड़ तो भी चला देते हो। अपने लड़कों को डांटते हो कि तुम काहे नहीं लिखा, वो में चल निकल गया। कोई कार्यक्रम नहीं था। हमारा कार्यक्रम तो ये था जो कल हुआ है, उसमें हम आए थे। अब राहुल गांधी से मिले, उनसे मिले तो अच्छी बात है ना। हम कहाँ कोई हमको नाराजगी है किसी बात का। हम लोग नहीं मिलेंगे, मिलते ही रहते हैं मैडम से। मैडम के घर परिवार से ये खिलाफ कोई भी बोलेगा तो हम डंडा पहना लेकर हम खड़ा रहेंगे उन लोगों के साथ। दो तीन छोटी छोटी बात। अभी जनता परिवार का विलय नहीं हो पाया है। रामगोपाल जी कहते हैं कि विलय एक डेथ वारंट है। क्यों नहीं हो पाया विलय? डेथ वारंट नहीं, उस समय कुछ कंफ्यूजन। उसमें एक बात आशंका थी कि अगर हम लोग बात सुनिए, चर्चा वो हो रही थी उस समय कि समाजवादी जनता दल बना दिया जाए, नहीं समझे उस समय की जो बात है। तो ये मालूम हुआ कि भाई समाजवादी पार्टी का साइकिल चुनाव चिन्ह है, वो झंडे वंडे सब वही दल का नाम वो बदल दिया जाए, समझा गया। तो अगर उसमें अगर आदमी पढ़ता तो उन्होंने कंसल्ट किया था इलेक्शन कमीशन से, तो कोई जरूरी नहीं था कि साइकिल मिल जाता। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया लालू यादव से बातचीत कर रहे थे महागठबंधन को लेकर।